दोस्तों लैम्बोर्गिनी एक ऐसी कार है जो कि अपनी स्पीड, अट्रैक्टिव लुक और दमदार इंजन के लिए जानी जाती है। दोस्तों लैम्बोर्गिनी इटली की कंपनी है और ये दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार स्पोर्ट्स कारों को पेश करती है। दोस्तों लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार्स बनाने के अलावा ट्रैक्टर्स भी बनाती है और एक्चुअल में इस कंपनी की शुरुआत एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के रूप में ही हुई थी और बाद में इस कंपनी के मालिक ने ट्रैक्टर्स के अलावा स्पोर्ट्स कार बनाना भी शुरू कर दिया था और आज ये कंपनी पूरी दुनिया में अपनी स्पोर्ट्स कार्स के लिए जानी जाती है। इसके अलावा लैम्बोर्गिनी नाव के इंजन भी बनाती है। दुनिया भर में बहुत सी पावर बोट चैंपियनशिप होती है, उसमें जितनी भी स्पीड बोट्स होती है ये कंपनी उनमें B12 इंजन की सप्लाई करती है। जैसे रोल्स रॉयस कंपनी एरोप्लेन्स को इंजन सप्लाई करती है, वैसे ही लैम्बोर्गिनी स्पीड बोट्स के लिए इंजन सप्लाई करती है। दोस्तों आपने लैम्बोर्गिनी के लोगो पर एक गुस्सैल सांड की फोटो देखी होगी। असल में ये इस कंपनी के मालिक फेरेशियो लैम्बोर्गिनी की राशि की तस्वीर है। इस कार कंपनी के मालिक ज्योतिष विद्या में काफी भरोसा रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी राशि को अपनी कंपनी के लोगो के रूप में इस्तेमाल किया और दुनिया भर में जितनी भी लैम्बोर्गिनी की रोड लीगल कार्स हैं, उन सभी का नाम दुनिया के सबसे मशहूर लड़ाकू सांड के पीछे रखा गया है। लेकिन लैम्बोर्गिनी की कुछ कारें ऐसी भी है जिनका नाम उनकी बॉडी में कार्बन फाइबर के ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाने के ऊपर भी रखा गया है, जैसे LM002, कॉन्टैक्ट और सेस्टो एलिमेंटो। दोस्तों लैम्बोर्गिनी कार की खासियत ये है कि इसमें कम से कम 8 सिलेंडर वाला इंजन लगा हुआ होता है और ज्यादा से ज्यादा अब तक एक लैम्बोर्गिनी कार में लगभग 12 सिलेंडर्स का उपयोग किया गया है। इंजन में 8 से कम सिलेंडर ना लगाना ही लैम्बोर्गिनी कार की एक बहुत बड़ी खासियत है। दोस्तों लैम्बोर्गिनी ने स्पोर्ट्स कार्स के अलावा अभी एक SUV कार भी निकाली है जिसका नाम उरुस है, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि उरुस उसकी पहली SUV नहीं है, बल्कि साल 1986 में लैम्बोर्गिनी ने LM002 भी लॉन्च किया था और ये काफी पावरफुल SUV थी। कंपनी ने इस पिकअप SUV के सिर्फ 328 यूनिट्स ही बनाए थे और अभी फिलहाल सिर्फ ये कुछ ही यूनिट्स बची हैं। दोस्तों हाल ही में दुनिया भर की कारों में टर्बो चार्जिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन लैम्बोर्गिनी ने अब तक टर्बो चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं किया है। दोस्तों टर्बो चार्जर किसी भी इंजन की पावर को बढ़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों स्मूथ और बिना देरी वाली पावर डिलीवरी के लिए सिर्फ नेचुरल और एस्पिरेटेड इंजन ही काम आ सकता है। इसी के चलते लैम्बोर्गिनी ने किसी भी गाड़ी में टर्बो चार्जिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ अपनी SUV कार में ही उसका इस्तेमाल किया है। अगर लैम्बोर्गिनी कारों की कीमत के बारे में बात की जाए तो इस कंपनी के कार के सबसे सस्ते मॉडल की कीमत लगभग 3 करोड़ 22 लाख रुपए है। इंडिया में इस वक्त लैम्बोर्गिनी कार्स के 6 मॉडल उपलब्ध हैं, जिसमें से SUV ग्रुप में 2 कार्स, कन्वर्टेबल ग्रुप में 1 कार और कूपे ग्रुप में 3 कार्स शामिल हैं। अगर लैम्बोर्गिनी की टॉप स्पीड की बात करें तो ये लगभग 305 से 306 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती है। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर सर्वे की बात करें तो लोग लैम्बोर्गिनी कार को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। दोस्तों लैम्बोर्गिनी की एक मशहूर कार कंपनी बनने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों इस कार कंपनी के मालिक फेरेंशियो का जन्म एक अंगूर की खेती करने वाले किसान के घर में हुआ था, लेकिन फेरेंशियो को किसानी से नहीं बल्कि मैकेनिक्स से प्यार था, इसीलिए फेरेंशियो ने एयरफोर्स मैकेनिक्स कोर्स में भी काम किया था। फेरेंशियो लैम्बोर्गिनी अपने काम में बहुत ही ज्यादा माहिर थे और इटली के युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने इटली में एक छोटी सी रिपेयर शॉप भी खोली थी। उस समय उन्होंने देखा कि आसपास के एग्रीकल्चर एरिया में ट्रैक्टर्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी, तो उनके मन में अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करने का आइडिया आया। उन्होंने पुरानी मिलिट्री मशीनें खरीदी और उन्होंने ट्रैक्टर में बदल दिया। पहले वो इन्हें ट्रैक्टर ही बनाते रहे, लेकिन धीरे धीरे जब उनको बिजनेस में सक्सेस मिलने लगी तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऑयल बर्निंग हीटर और बिल्डिंग्स के लिए एयर कंडीशनिंग यूनिट्स बनाना शुरू कर दिया था। पहले लैम्बोर्गिनी सिर्फ ट्रैक्टर्स बनाती थी, लेकिन एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी से एक कार बनाने वाली कंपनी बनने के पीछे भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दोस्तों 1960 के दशक में फ्रेंशियो को कारों का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने कई कारें खरीदी थी, जिसमें से एक फेरारी 250 GT भी थी और उस समय फेरारी कार बहुत ही ज्यादा फेमस थी। लेकिन फेरेंशियो को फेरारी कंपनी की कारों से कुछ शिकायतें थी। पहली की फेरारी बहुत शोर मचाती थी और दूसरी वो रोड पे चलाने में इतनी स्मूथ नहीं थी। इसके अलावा उसके क्लच को बार बार रिपेयर करने की जरूरत पड़ती थी और लास्ट में उन्होंने फैसला किया कि इसकी शिकायत वो एंजो जिन्होंने फेरारी बनाई थी उनसे करेंगे। लेकिन फेरारी कंपनी के मालिक एंजो को एक ट्रैक्टर बनाने वाले के मुंह से अपनी कार के लिए कोई शिकायत सुनना बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंजो ने फ्रेंशियो को कहा, खराबी गाड़ी में नहीं ड्राइवर में है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने ट्रैक्टर पर ध्यान दो। और उन्होंने फ्रेंशियो से कहा कि एक ट्रैक्टर बनाने वाले को ऐसे आदमी को सलाह नहीं देनी चाहिए जो कार बनाता है। एंजो के ये शब्द फ्रेंशियो के दिल में चुभ गए। उन्होंने उस समय तो एनजीओ से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन उन्होंने ठान लिया कि वो फरारी से भी बेहतर कार बनाएंगे। उसके बाद उन्होंने एक छोटे से शहर में ऑटो फैक्ट्री खोली और अपनी खुद की कार डिजाइन करने में लग गए। उन्होंने सबसे पहले B12 इंजन के साथ एक कार बनाई और 4 महीने बाद अक्टूबर 1963 में ट्यूरिन मोटर शो में अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GTV लॉन्च की। साल 1964 के आखिर तक उन्होंने 13 कारें बेच दी और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी का नाम पूरी दुनिया में कितना मशहूर है। जब एंजो ने फ्रेंशियो की बेइज्जती की थी तो फ्रेंशियो ने उसका जवाब अपनी आवाज ऊंची करके नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने मेहनत और लगन से फेरारी कार को टक्कर दी और
इससे हम सीख सकते हैं कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई कुछ कहता है तो उस पर हमें ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लैम्बोर्गिनी ने ट्रैक्टर, कार्स और बोट इंजन के अलावा गोल्फ कार्ट को भी बनाया है। कंपनी ने खास गोल्ड कार्ट को पॉप जॉन पॉल 2 के लिए बनाया था। इस कार में बुलेट प्रूफ कांच भी लगा था। लैम्बोर्गिनी ने ऐसे 4 कार्स को इटली के एक चौराहे के पुलिस कर्मियों को भी गिफ्ट किया था। तो दोस्तों ये थे लैम्बोर्गिनी से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।